औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 21st सेंचुरी स्किल्स। आपने देखा कि इस वक्त पढ़े लिखे अफराद जो है उनका तनासुब जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो पढ़े लिखे अफराद की शरह जो है उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है और जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही हैं। जब भी कोई भी जॉब जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से अनाउंस की जाती है तो एक पोस्ट के ऊपर, एक जॉब के ऊपर जो है कम से कम 30-30 या 40-40 अफराद जो है वो मुकाबला करते हैं, तब जाकर जो है एक पोस्ट जो है उसको वो कवर की जाती है, उसके ऊपर एक बंदा अपॉइंट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ अफराद जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो होते हैं लेकिन उस पोस्ट पर वो अपॉइंट नहीं हो सकते। एक्चुअली उनकी अपॉइंट ना होने की कुछ रीज़न्स हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। तो इस लेक्चर के अंदर या इस आज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इस के अंदर हम यही चीज़ देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को अपने अंदर बिल्ड करनी है, ताकि जब वो मार्केट में आए अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद तो वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर कर उस जॉब की एलिजिबिलिटी के बाद अपनी अपॉइंटमेंट जो है उसको कंफर्म कर सके। तो हम बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की। स्किल्स भी टाइम टू टाइम चेंज होती चली जाती हैं। हर एरा में, हर ज़माने के अंदर जो डिमांड होती है, जो करंट डिमांड होती है, उसके मुताबिक ही लर्नर्स को अपने स्किल्स को अगर पॉलिश करेंगे तो वो मार्केट के अंदर इजीली अब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक अच्छी जो है पोस्ट उसको हासिल कर सकेंगे। तो उसके लिए हम आज देखते हैं जो वो कौन सी स्किल्स हैं जिसको एक लर्नर जो है या एक स्टूडेंट जो है या जॉब सीकर्स जो हैं उनको सर्च करनी है और उनको अपने अंदर डेवलप करनी है। सो इस वक्त 3 ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको डेवलप करनी है। पहली स्किल जो है वो लर्निंग स्किल्स है। यानी लर्निंग स्किल का मतलब ये है कि आप सीखने की जो सलाहियत होती है, क्योंकि आपके इल्म में है कि ये जो सीखने का अमल है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़िंदगी भर जो है इंसान सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स पीएचडी की डिग्री या पोस्ट डॉक की डिग्री या बहुत अपर लेवल पर चला जाए तो उसकी वो लर्निंग स्किल्स जो है या वो लर्निंग की जो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो स्किल आती है, जो 21st सेंचुरी है उसके अंदर जिस स्किल्स की बात की जाती है तो वो है आपकी लर्निंग स्किल। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो आपकी है लिटरेसी स्किल। लिटरेसी स्किल्स के बाद जो सबसे लास्ट पर जो है वो है लाइफ स्किल्स। यानी आपको अगर एक अच्छी जो है वो जॉब चाहिए, अगर आप 21st सेंचुरी के अंदर हैं और आप जो है वो एक कंपटीशन की सिचुएशन में मौजूद हैं तो आपको अपनी स्किल्स को दूसरों की निस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश करना पड़ेगा। तो अब हम इन 3 स्किल्स की जो है थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि लर्निंग स्किल्स जो है उसमें आप अपनी स्किल्स को कैसे पॉलिश कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम लर्निंग स्किल्स की बात करते हैं तो लर्निंग स्किल्स जो है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको पॉलिश करती है। याद रखिएगा कि आपका किसी भी चीज़ को देखने का नुक्ता नज़र जो है वो किसी से मुनफरिद हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ के ऊपर एक चीज़ को देख रहे हैं, एक चीज़ को जज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी लर्निंग स्किल्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो क्रिटिकल थिंकर बने। और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी सबसे अहम मतलब अगर जो है आप ये कह लें एक पॉइंट समझा जाता है कि आप कंपटीशन की सिचुएशन में हैं और आप जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं तो आपकी बात निहायत ही ज़्यादा वैलिड होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाती है क्रिएटिविटी, कि आप आइडियाज़ को क्रिएट करें। यू जो है मतलब आप ये कह लें कि ये जो आइडियाज़ को चोरी ना करें। आप आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए आपको रीडिंग स्किल, जिस तरह हमने एक पिछले प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो अगर जितनी ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी, आप जितना ज़्यादा मुताला करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो आपका दिमाग है ये पॉलिश होगा और इसके अंदर आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट होंगे। तो लर्निंग स्किल्स के लिए सबसे पहले क्रिटिकल थिंकर बने, उसके बाद जो है वो आप जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। उसके बाद सबसे
तीसरे नंबर पर आती है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है मिलकर काम करें, यानी आपके अंदर इतना स्टेमिना हो कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी को बता सकें और किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप सुन सकें और फिर मिलकर कोलैबोरेट करें किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी टास्क के ऊपर। और सबसे अहम चीज़ जो लास्ट पर आती है लर्निंग जो स्किल्स है उसकी, वो ये है कि कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेट करें, आप राब्ता कायम करें, आप अपनी बात जो है वो दूसरे को कन्वे करें, दूसरे की बात को सुने। तो ये 4 स्किल्स जो हैं लर्निंग स्किल्स के अंदर अगर आप पॉलिश कर लेते हैं तो आपका पहला 21st सेंचुरी की जो पहली आपकी सीढ़ी है वो आपकी क्लियर हो जाती है। सेकंड नंबर पर जब हम बात करते हैं तो वो है हमारी लिटरेसी स्किल। लिटरेसी स्किल का मतलब ये है कि आप जो है वो पढ़ना लिखना जानते हो, यानी आपके पास सबसे पहले नंबर पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूमात। मालूमात तब होंगी जब आपका मुताला बढ़ेगा। आप अप टू डेटेड बुक्स जो हैं, जो लेटेस्ट एडिशंस जो हैं वो बुक्स के मौजूद हैं, आप उनका मुताला करते हैं तो आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, और जब आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है तो इट्स मीन्स कि आपकी लर्निंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हुई है। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाती है मीडिया। आपको पता है इस वक्त मीडिया एक माउथ पीस है। मीडिया के अंदर आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, डिफरेंट मोड्स मौजूद है, डिफरेंट मीडियम्स मौजूद हैं, आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपकी फिंगर टिप के ऊपर मौजूद है। तो लिटरेसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आपको मीडिया, और थर्ड नंबर पर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि आपको इंफॉर्मेशन भी मिले, आप कम्युनिकेट भी कर सकें टेक्नोलॉजी की मदद से। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी अगर हो रहा है तो आपको विद इन सेकेंड उसका मैसेज रिपोर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल जाती है। तो आपको अप टू डेट नॉलेज को गेन करने के लिए जो है वो मीडिया का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और अपनी इंफॉर्मेशन और अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है। ये है 21st सेंचुरी की सेकंड नंबर की स्किल्स जिसको हम लिटरेसी स्किल्स कहते हैं। सबसे आखिर में थर्ड नंबर पर आती हैं लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में आप ये देखें कि आपने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए, तनाव होना चाहिए, किसी चीज़ को सुनकर उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ये नहीं कि खाली आप ही इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, बल्कि दूसरे इंसान जो है वो भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो आपके रवैये के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, आपके एटीट्यूड्स के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपकी लाइफ स्किल्स जो है वो इस्टेब्लिश होगी। सेकंड नंबर पर है लीडरशिप। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप वेल नोन हैं, आप अगर अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे गाइडर हैं, तो इट्स मीन्स कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं। और जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो अपनी सोसाइटी को लीड करें। जब आप अपनी सोसाइटी को लीड करेंगे और करना शुरू कर देंगे तो समझ लें कि आपकी लाइफ स्किल्स जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। थर्ड नंबर पर है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना, आपने एक अच्छा काम खुद करना है। आप ही पहले इंसान होंगे जो किसी भी मकसद की पहली ईंट बनेंगे, पहला कतरा बनेंगे। बारिश का पहला कतरा बनकर आप जब बरसना शुरू कर देंगे, आपकी मोटो, आपके माइंडसेट, आपकी सोच के पीछे एक समुंदर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी ये सोच डेवलप हो जाएगी कि आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना, आपने खुद इनिशिएट लेना है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ स्किल्स जो है वो पॉलिश हो चुकी है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को पैदा करें, क्रिएट करें। जैसे हमने पहले बात की, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। और सबसे आखिर में सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर आपने अपने जैसे इंसानों के साथ किस तरीके से रहना है और कितने बेहतर अंदाज से रहना है, आपने अपनी माशरती ज़िंदगी को कितना बेहतर इस्टेब्लिश करना है। तो जब भी हम 21st सेंचुरी की बात करेंगे और 21st सेंचुरी की स्किल्स की बात करेंगे तो हमारे पास 3 स्किल्स आएंगी। नंबर 1 हमारे पास होगी लर्निंग स्किल, उसके बाद लिटरेसी स्किल और उसके बाद लाइफ स्किल्स। अगर आप ये 3 तरह की स्किल्स जो हैं उसको और इनकी डोमेन्स को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर आप उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने अंदर, कोई ताकत ऐसी नहीं है माँ सिवाय हमारे रब की कि आपको अपनी मंजिल मकसूद से पीछे कोई नहीं हटा सकता। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जो है वो मुंतज़िर रहा करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।